नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन है और सोरायसिस है, रिलैप्स के चांसेस हैं और मे बी शायद बहुत सारे पेशेंट्स को रिलैप्स होता है। सीजनल चेंजेस में रिलैप्स मिलते ही मिलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी को मिलते हैं, बट अगर पेशेंट की बात करूं तो अगर 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 10-12 पेशेंट ज़रूर मिलेंगे जिनको रिलैप्स कर जाता है सीजनल चेंज में। और अगर आपने कोई सा भी ट्रीटमेंट लिया हुआ है और ट्रीटमेंट के बाद आप क्योर हो चुके हो, आपको सोरायसिस नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा और उसके बाद फिर एकदम से दोबारा से आपके सामने खड़ा हो जाता है बन के पहाड़ सोरायसिस में, तो वो रिलैप्स की दिक्कत रहती है। तो बेसिकली हमें कुछ भी सीजनल चेंजेस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर सीज़न चेंज में अगर सोरायसिस के पेशेंट हो तो अपने आप का ध्यान ज़्यादा रखना है। ज़्यादा क्यों रखना है? क्योंकि आप में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अंदर है ही जो आपकी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम करने पे मजबूर कर देता है और उस मजबूरी का नुकसान जो है आपकी अपर स्किन देखती है जिसमें स्केली बन जाता है। तो अब क्या करेंगे, इम्यूनिटी हमारी हैम्पर हो रही है, ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे सीज़न चेंज होता है हमारी बॉडी अलग तरीके से काम करना चालू कर देती है और जब वो काम करती है तो सबसे बढ़िया दिक्कत क्या होती है, वो हमें रिलैप्स देती है। तो इसी से एक निकली हुई हमारी पुरानी जो पैटर्न है जिसे हम कहते हैं कि हर सीज़न में हमारे नवरात्रे आते हैं, हर सीज़न चेंज पे हमारे नवरात्रे आते हैं। हम मानते 2 नवरात्रे मेजरली हैं, बट हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमको नवरात्रे मिलते हैं। तो अगर आपने वो नवरात्रों वाला जो टाइम पीरियड है ना, अगर बस उसी का ही टाइम टेबल आपने फॉलो कर लिया ना, उस दौरान आपने थोड़ा टाइम अन्न नहीं खाया, नमक आपने थोड़ा टाइम के लिए कम कर दिया और उसी के अंदर आपने हाई फाइबर ऐड ऑन कर लिया, डाइट में जो नमक है उसको चेंज कर लिया या ना के बराबर खाया, सिर्फ वो 7-7 दिन, तब भी आपका सोरायसिस रिलैप्स नहीं करेगा। अब उस दौरान क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो हम नॉर्मली चल रहे होते हैं, जैसे सर्दियों से एकदम से गर्मियों में भी आ रहे हैं, जैसे कि ये टाइम पीरियड जो अभी का चल रहा है, मार्च अप्रैल फेब का एंड, ये वाला टाइम पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा सीज़न चेंज में जा रहा होता है, सर्दियों से सीधा गर्मियाँ आ रही होती हैं। तो इस दौरान में क्या होता है कि हम इनटेक तो कर रहे होते हैं, मतलब ऑल, अब जैसे मान लीजिए सर्दियों में हम रोज़ कुछ ना कुछ अच्छे परांठे परूंठे खा लेते हैं या कभी कुछ थोड़ा बहुत हम चीट डे भी बना लेते हैं एज सच, तो हम इस दौरान भी कर लेते हैं। तो इस दौरान पे हमारी इम्यूनिटी अलग तरीके से वर्क करना चालू कर देती है, क्योंकि सीजनल चेंज हो गया है, हमारे कपड़े उतर गए हैं, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी पहले हाइपर एक्टिवली था, वो काम अच्छे से कर पा रहा था, अब क्या होता है धीरे धीरे गर्मियों में हमारी बॉडी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, थकने ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने लगती है। तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी इम्यूनिटी पे और इम्यूनिटी इम्पैक्ट करती है हमारी स्किन पे और उस स्किन से हमें ट्रबल मिलेगी। तो नमक छोड़ देना इस दौरान पे, सेंधा नमक को ऑप्ट कर लेना, ठीक है। खाने में ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना, पहली चीज़, ज़्यादा क्या, नॉनवेज ही नहीं खाना। इस दौरान आपने कोई नॉनवेज नहीं खाना, इस दौरान कोई भी दूध की डेयरी की प्रोडक्ट नहीं खाने, इसी के साथ आपने कोई भी ऐसी चीज़ें इनटेक नहीं करनी जो आपको दिक्कत दे, जैसे कि अल्कोहल नहीं इनटेक करना। कसम खा लो कि ये वाला सीज़न में हमने कुछ नहीं करना, जब भी सीज़न चेंज आए, चाहे वो सर्दी से गर्मी हो चाहे गर्मी से सर्दी हो, कभी भी कोई भी चेंजेस में आपने कोई भी ऐसी जगह पे ऑप्ट नहीं करना जो आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा एक्टिवली काम करे। इस दौरान में क्या होता है कि फ़ीवर भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलैप्स फीवर के बाद भी मिलते हैं, कि जैसे ही गला ख़राब हुआ, कुछ हुआ, रिलैप्स हुआ, फिर फीवर हुआ, फीवर के बाद फिर रिलैप्स हो गया, तो ये सारी दिक्कतें आपको मिलेंगी। तो उसी चीज़ों से बचने के लिए अपना ध्यान ज़्यादा रखना है। तो फीवर, गला ख़राब वगैरह ऐसी जगहों से थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। दूसरा, आपने अपनी डाइट जो है बहुत सात्विक कर लेनी है, हल्की कर लेनी है, और नमक, सेंधा नमक को ऑप्ट कर लेना है और नमक को भी स्प्रिंकल करके खाना है, नमक ज़्यादा भी नहीं डाल के खाना। तो आपके जितने भी रिलैप्स हैं वो बच जाएंगे। और अगर आपको ये थोड़ा समझ में आया हो कि रिलैप्स कैसे रोक सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।